Welcome to LDL 11, Lockdown Lecture 11 for Standard 11. लास्ट लेक्चर हमने स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन डिस्कस किए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने मास मास रिलेशन और मास वॉल्यूम रिलेशन डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोकियोमेट्री विथ लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग which limits the reaction, which restricts the reaction। एक ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं the amount of product depends on that reagent, amount of that reagent is called a limiting reagent। In other words, the reagent which completely consumed during the reaction is called a limiting reagent। एक ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है, दैट विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट। से फॉर एग्जांपल, in the preparation of water by hydrogen and oxygen, H2 and O2 combines together to produce H2O. By balancing the reaction, we'll put 2H2, O2 gives 2H2O, which indicates we need 2 moles of hydrogen to react with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water. In this reaction, 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. Now, in a question, if 4 mole of H2 reacts with 4 mole of O2 to form H2O, which reagent limits the reaction, or which one will be the limiting reagent? कौन सा reagent limiting reagent होगा? From hydrogen and oxygen, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन limiting reagent होगा? जैसे मैंने कहा, a limiting reagent which consumes or consumed completely during the reaction, reaction के दौरान जो reagent completely utilize हो जाता है, जो completely consume हो जाता है, that will be the limiting reagent। अगर ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाटर फॉर्मेशन का, अगर उसको मैं कंपेयर करूं तो 2 मोल H2 के सामने 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अगर 4 मोल H2 होंगे तो हमको कितने मोल O2 चाहिए? वी नीड ओनली 2 मोल्स ऑफ O2। सो वी हैव O2 इन एक्सेस। 2 मोल की रिक्वायरमेंट के सामने हमारे पास 4 मोल O2 है, तो O2 एक्सेस है। एक्सेस जो है उसके अलावा जो रिएजेंट है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। दैट मींस हाइड्रोजन गेट्स कंप्लीटली यूटिलाइज्ड और कंप्लीटली कंज्यूम्ड, एंड दैट्स व्हाई फॉर दिस रिएक्शन H2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट का प्रपोर्शन है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस is entirely dependent on amount of a limiting reagent, that means amount of H2। इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा H2 होगा, वो कंप्लीटली लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। सो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ H2 पर। O2 का प्रपोर्शन जितना भी हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट प्रपोर्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। विल स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल सीखे थे, ये कुछ ऐसा ही है, इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल।
लेकिन यहां पर हम प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन डिटरमाइन करने वाले हैं एंड दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लेट्स सी वन एग्जांपल. नंबर 1, 50 kg of nitrogen gas 50 kg of N2 of N2 gas and 10 kg of hydrogen gas and 10 kg of hydrogen gas H2 gas are mixed to produce NH3 gas. NH3 gas. Okay. Calculate the NH3 form. Calculate The NH3 form. amount of NH3 formed. Identify the limiting reagent. Identify The limiting reagent limiting reagent in the production in production of NH3 of in NH3 in this situation. this reaction. Okay, so for that first we'll write the reaction between N2 and H2 to produce NH3 ammonia. Now we have to balance. Hit and trial method for the balancing. N2, so we need 2N. For this now we have 3 to the 6 hydrogen on the right hand side, so we'll put 3H2. ये indicate करता है that 1 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 to produce 2 moles of NH3. अब पहला काम, ये दोनों में से हमको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है. लिमिटिंग रिएजेंट आउट ऑफ N2 एंड H2. हमको ये चेक करना है कि N2 और H2 में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन जो अमाउंट ऑफ NH3 जो हम फाइंड करने वाले हैं, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन अ लिमिटिंग रिएजेंट. सो टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट हम पहले ये जो नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल इज टू 3 मोल, जो गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है उनको भी मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं. टू कन्वर्ट इन द यूनिटरी मेथड, मोल कन्वर्जन. सबसे पहले हम यहाँ पर मोल कन्वर्जन लेते हैं फॉर 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर N2 फॉर H2. weight of N2 will be or given is 50 kg. Now 50 kg, that means it is 50,000 gram. Similarly, weight of H2 given, which is 10 kg, and that means it is 10,000 gram. Now we can find number of moles. Number of moles of N2 is equal to weight of N2 upon molar mass of N2. सबको पता है number of moles find करने का फॉर्मूला. Number of moles is equal to mass divided by molar mass. So now given weight is 50,000 gram and molar mass of N2. For one nitrogen it is 14. In N2 we have 2 nitrogen, so 14 to 28. So basically it is 50,000 divided by 28. divided by 28. So it's 1785.71 moles of nitrogen that we are having. Similarly, for hydrogen's number of moles, N of H2, we'll put weight of H2 or mass of H2 upon molar mass of H2. 10,000 is a given mass for hydrogen, and for hydrogen its molar mass is 2, so it is 5,000 moles. Now we have number of moles for each nitrogen and hydrogen. Now from this we have to decide which one will be the limiting reagent. ये रेशियो यहाँ पर हमको अवेलेबल है that 1 mole of nitrogen needs 3 mole of hydrogen. मतलब आपके पास अगर 1 मोल नाइट्रोजन है टू रिएक्ट, तो आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए. मैं अब इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं मेथड का, नाइट्रोजन वर्सेस हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन.
So 1 mole of nitrogen needs 3 moles of hydrogen. So हमारे पास actually नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? This much of moles. So I'll put 1785.71 moles. Then how many hydrogen moles we need? भले हाइड्रोजन की मोल अवेलेबल है, वो सामने रेशियो नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वर्सेस नाइट्रोजन, अगर 1 वर्सेस 3 का रेशियो है मोल्स में, तो 1785.71 मोल्स के सामने कितना हाइड्रोजन चाहिए? सो आई विल पुट 1785.71 into 3 divided by 1. So basically we need 3 into 1785.71 divided by 1. So our requirement is 5357.13 moles. Check the margin. So we need 5357.13 moles of hydrogen to react completely with 1785.71 moles of nitrogen. मतलब अगर नाइट्रोजन को completely यूटिलाइज करना है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 5357. लेकिन एक्चुअली हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 5000. मतलब रिक्वायर्ड हाइड्रोजन की कंपैरिजन में अवेलेबल हाइड्रोजन कम है. सो हम ये कह सकते हैं दैट हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा. जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेस होता है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है. एंड दैट मींस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जो रिएक्शन को लिमिट करता है, जो रिएक्शन को एक हद से आगे बढ़ने से रोकता है. इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट की प्रोपोर्शन या प्रोडक्ट प्रोड्यूस, वो एंटायरली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पर. तो जब भी आप प्रोडक्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना हो, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट वो हमने कंप्लीट कर दिया. और अमोनिया का जो प्रोडक्ट प्रोपोर्शन है, अमोनिया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म. तो अमोनिया का अब कंपैरिजन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे, मतलब हाइड्रोजन के साथ. तो एक और रेशियो हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन वर्सेस अमोनिया के लिए. यहां पर H2 वर्सेस NH3 लिखा जाएगा, H2 वर्सेस NH3, जहां पर 3 moles of hydrogen capable to produce 2 moles of ammonia. So हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स अवेलेबल है? 10 kg हाइड्रोजन क्वांटिटी अवेलेबल है. तो 10 kg का मतलब 5000 मोल्स हमारे पास है. तो ये 5000 मोल्स जो है उसमें से कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा? दैट इज 5000 into 2 divided by 3. It's 10,000 divided by 3. So 10,000 divided by 3 is 3333.3 moles of ammonia that can be produced. ये है अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग 50 kg of N2 and 10 kg of H2 गैस. इसको हम सिंपल मेथड में लिखे तो 1 2 3 4 3 डेसिमल शिफ्ट करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं 3.333 into 10⁻3 डेसिमल हमने शिफ्ट किए, so it is 10⁻3 moles. एक और तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है that amount of ammonia produced by this reaction. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिटिंग रिएजेंट. ध्यान रखें, लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है और जो प्रोडक्ट प्रोपोर्शन है या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होती है इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ अ लिमिटिंग रिएजेंट. तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो एंटायरली अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है. नोटबुक निकाले और फटाफट ये क्वेश्चन को कॉपी कर ले. हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं.
ओके, आगे बढ़ सकते हैं. सो विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो यही टाइप का लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 फॉर अ लिमिटिंग रिएजेंट. gram of hydrogen. 80, 80, Yeah. okay, 80 gram of H2 Are reacted reacting with with 80 gram of 80 gram of O2 O2 to form water. to form Water. H2O. Find out the mass of Find mass of water obtained. H2O obtained. Which substance is the limiting reagent? Which Substance is the limiting reagent. substance is limiting Reagent. reagent? एक और क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का, और एक प्रपोर्शन दिया है that 80 gram of H2 reacting with 80 gram of O2 to form H2O. इसका मतलब सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखेंगे that H2 combines with O2 to produce H2O. इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2, so we'll put 2, 2 to the 4 हाइड्रोजन, और इससे ये बन के आता है कि यहाँ पे 2 मोल, ये 1 मोल और ये 2 मोल्स है. अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो तो फाइंड मास ऑफ H2O लिखा है. मास ऑफ H2O का ये मतलब है कि हम ये मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे बिफोर कंपेयरिंग इन ए यूनिटरी मेथड. तो ये मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए 2 into H2 हाइड्रोजन का मास 2, so it is 2 to the 4 ग्राम. फॉर ऑक्सीजन इट इज 1 into O2, O2 के लिए 16 to the 32, so that means it is 32 ग्राम. And for water it's 2 into 18, so it's 36 ग्राम. तो ये रेशियो बन के आ रहा है कि भाई 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्ट करना हो, वी नीड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर. पहला क्वेश्चन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पर ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करती है. अगर 4 ग्राम के सामने इसके 32 ग्राम चाहिए, मतलब 4:32, तो अगर 80 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए, पहले मैं वो फाइंड कर लेता हूं. सिंपल हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन रेशियो में डिराइव कर रहा हूं कि भाई 4 ग्राम के सामने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास जो 80 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है उसके लिए एक्चुअली कितना ऑक्सीजन चाहिए ग्राम में. सो वी नीड 80 into 32 डिवाइड बाय 4, so we need 640 gram of O2. भाई 640 ग्राम ऑफ O2 चाहिए, और क्वेश्चन में हमको कितना O2 दिया है 80 ग्राम. सो ये इंडिकेट करता है दैट O2 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. यहां पर O2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट की कंपैरिजन में कम है. सो इसका मतलब ये है कि O2 जो है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा. एक्सेस में क्या बचेगा, हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रह जाएगा. और हम जानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट पर ही प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन डिपेंड करता है. तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, हियर O2 consumed completely in a reaction means it's a limiting reagent. O2 will be the limiting reagent. So now the product proportion, amount of H2O produce या mass of H2O जो है वो limiting reagent पर डिपेंड करता है. तो इसके लिए for mass of H2O produced, we have to compare
O2 versus H2O because O2 in this case is a limiting reagent. तो पहले तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई 32 ग्राम के सामने 36 ग्राम, मतलब ये रेशियो यूज करने वाला है that 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है इन अ क्वेश्चन? 80 ग्राम ओनली. So out of 80 gram oxygen, the amount of H2O produced will be 80 into 36 divided by 32. 8 fours are 8 tens are 4 nines are 9 tens are 90 gram of H2O that can be produced by this reaction. Another example of a लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट जल्दी से कॉपी कर ले फटाफट. Let's move to the third question of a similar type. Question number 3 for a limiting reagent concept. इसके साथ जो हम डीपीपी सेंड कर रहे हैं उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन नंबर जो लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11, 10 जो डॉक्यूमेंट्री हमने डिस्कस किया था वो, और 11 लिमिटिंग रिएजेंट, ये दोनों के ही कुछ क्वेश्चंस इसके साथ डीपीपी के फॉर्म में भेजे जा रहे हैं. गो थ्रू इट, उसको सॉल्व करें. कोई डाउट हो यू कैन कॉल, और अगर आपको चाहिए विल ऑल्सो सेंड डिटेल सॉल्यूशन आफ्टर अ डे. हम एक दिन आपको दे रहे फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन भी भेजा जाएगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. टास्क जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस कर रहे हैं फॉर द लिमिटिंग रिएजेंट. What mass of P4O10 P4O10 phosphorus pentoxide will be obtained from the reaction of 1.33 gram of 1.33 gram of P4 and 5.07 gram of oxygen. O2. So it's basically a reaction between phosphorus and oxygen. I'll put the reaction first, or write the reaction first. P4 plus O2 gives P4O10. अब basically O10 के लिए हम will put 5O2. ये एक सिंपल बैलेंसिंग है. यहाँ पर 1 mole of P4 we are having reacting with 5 mole of O2 and to produce 1 mole of P4O10. अब सिंपल what mass पूछा है, so we have to convert this mole into the mass. 1 into for phosphorus का एटॉमिक वेट 31 है, so 31 into 4 P4 के लिए it's 124. So you can say that it is 124 gram of phosphorus that is reacting with 5 moles of oxygen. 5 into 32. 32 for oxygen, 16 to that, and 5
5 2s are 10, 0 1, 5 3s are 15 plus 1 16, 160 gram of O2. 124 gram of P4 reacts with the 160 gram of O2 to produce 1 mole of P4O10. P4 again, it's a 260 84 284 I think. Check it. P4 is 124 plus O10, it's 320. No, 320. 5 2s are 10. 10 oxygen 16, 160 10s are, so 164, 8 and 284, right? So 284 gram of P4O10 will be produced. क्वेश्चन ये है कि 133 ग्राम ऑफ P4 और 5.07 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट करके कितना P4O10 बनाएंगे। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हिच वन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट आउट ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। फास्फोरस और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन, उसके लिए पहले मैं P4 को O2 से कंपेयर कर लेता हूं। P4 का कितना है, 124 ग्राम ऑफ P4 नीड्स 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमको कितना P4 दिया गया है, फास्फोरस P4 कितना है 1.33 ग्राम ऑफ P4, सो 1.33 ग्राम ऑफ P4 needs how much of oxygen? Oxygen कितना चाहिए? Let's see. 1.33 into 160 divided by 124, and the required amount of oxygen is the required amount of oxygen is 1.716 ग्राम। ये रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है। और अगर आप ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी देखोगे तो वो 5.07 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस है। इफ ऑक्सीजन इज एक्सेस देन व्हिच वन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट? फास्फोरस मस्ट बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकल के अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे कंपेयरिंग विद द फास्फोरस, बिकॉज फास्फोरस जो है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है, एंड दैट मींस फास्फोरस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। P4 वर्सेस P4O10 proportion that we have to find. P4 कितना है, 124 ग्राम of P4 can produce 284 gram of P4O10, then 1.33 gram of P4 can produce dash much of gram of P4O10. It is 284 into 1.33 divided by 124, and the solution to this problem is 284 into 1.33 divided by 124, and that is 3.046 gram of P4O10 produces. ये जो है अमाउंट ऑफ P4O10 प्रोडक्शन है। जल्दी से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये था लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, और बहुत 3 न्यूमेरिकल हमने इसके बेस पर डिस्कस किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपको इसके साथ दिए जा रहा है फॉर द प्रैक्टिस, सो गो थ्रू इट और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कंप्लीट करें। तब तक पहले ये कॉपी कर लें फटाफट। नंबर 3, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम ये लेक्चर को आज हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। ये था लिमिटिंग रिएजेंट, और एडिशनल डीपीपी आपको दी जा रही है एज मेंशन। टिल देन विल मीट अगेन, टिल देन गुड बाय।